पीएम नरेंद्र मोदी 28 जून को पहुंचेंगे यूएई। 7 साल में चौथी यूएई यात्रा होगी पीएम मोदी की। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम पहुंचेंगे यूएई। पीएम की यात्रा में भारतीय कारोबारी समुदाय देख रहा नई संभावनाएं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है यूएई। अगले 5 साल में कारोबार 7 करोड़ 80 लाख के पार करने की दिशा हो सकती है तय। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पीएम की गहरी दोस्ती। जायद के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार यूएई यात्रा पर पीएम मोदी। तो पीएम मोदी यूएई यात्रा पर, और इस दौरान बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 7 साल में चौथी यूएई यात्रा होगी पीएम मोदी की। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम पहुंचेंगे यूएई। पीएम की यात्रा में भारतीय कारोबारी समुदाय देख रहा है नई संभावनाएं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी यूएई है। अगले 5 साल में कारोबार 7 करोड़ 80 लाख के पार करने की दिशा तय हो सकती है, यानी कि बड़ा कारोबार होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पीएम की गहरी दोस्ती है। जायद के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार यूएई यात्रा पर पीएम मोदी हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं ले पाएगी इस चुनाव में हिस्सा। अभी तक विधानसभा का गठन नहीं होने से मौका नहीं मिलेगा। ये दूसरी बार मौका है जब जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति चुनाव में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। इससे पहले 1992 में विधानसभा भंग होने के कारण नहीं ले पाया था हिस्सा। हालांकि इस बार जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा, जितेंद्र सिंह मतदान कर सकेंगे। 5 लोकसभा सदस्य जो मतदान कर सकेंगे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह खबर, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं ले पाएगी इस चुनाव में हिस्सा। अभी तक विधानसभा का गठन नहीं होने से मौका नहीं मिलेगा। यह दूसरी बार मौका है जब जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति चुनाव में नहीं हिस्सा ले पाएगा। इससे पहले 1952 में विधानसभा भंग होने के कारण नहीं ले पाया था हिस्सा। 1992 का ये समय जब विधानसभा भंग होने के कारण हिस्सा नहीं ले पाया था जम्मू कश्मीर। हालांकि इस बार जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा, जितेंद्र सिंह मतदान कर सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की आसान होती रहा। अब एक एक कर क्षेत्रीय दल दे रहे एनडीए का साथ। अब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन करेगी वाईएसआर कांग्रेस। जगनमोहन रेड्डी ने किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे वाईएसआर सीपी के नेता। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया ऐलान। इससे पहले बीजेडी, जेडीयू, एलजेपी ने भी समर्थन दिया है, यानी कि अब एक साथ होते हुए दल दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की राह आसान होती दिख रही है। अब एक एक कर क्षेत्रीय दल एनडीए के साथ हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन करेगी वाईएसआर सीपी। जगनमोहन रेड्डी ने किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे वाईएसआर सीपी के नेता। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है। इससे पहले बीजेडी, जेडीयू, एलजेपी ने समर्थन भी दिया है। बिहार में भी तैयार थे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होते होते रह गया। बिहार के एकनाथ शिंदे बनने वाले थे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। आरसीपी के जरिए भाजपा करने वाली थी भाजपा में खेला। हालांकि समय रहते भापा जेडीयू ने और कतर दिए आरसीपी के पर। नीतीश कुमार और ललन सिंह की लगातार थी और आरसीपी पर नजर, यानी कि लगातार नजर रखी जा रही थी। आरसीपी को राज्यसभा की टिकट नहीं दी और पार्टी में कर दिया अलग थलग, यानी कि बिहार में भी इस तरह का खेल हो सकता था। बिहार में भी तैयार थे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होते होते रह गया।
बिहार के एकनाथ शिंदे बनने वाले थे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। आरसीपी के जरिए भाजपा करने वाली थी, भाजपा में खेला। हालांकि समय रहते भाजपा जेडीयू ने और कतर दिए आरसीपी के पर। नीतीश कुमार और ललन सिंह की लगातार थी आरसीपी पर नजर। आरसीपी को राज्यसभा की टिकट नहीं दी और पार्टी में कर दिया अलग थलग। यूपी की सियासत में आजमगढ़ रामपुर सीट का उपचुनाव अहम। वैसे दोनों सीटों के नतीजों से भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों सीटों के रिजल्ट योगी के लिए माने जाते काफी अहम। आजमगढ़ रामपुर सीट की हार जीत विशुद्ध रूप से योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। मुस्लिम यादव वोट बैंक की बहुलता वाली ये सीट है। आजम खान, अखिलेश यादव की पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ की छवि बनी चुनाव जिताऊ नेता की। हाल में उत्तराखंड की एक सीट पर उपचुनाव में पुष्कर धामी के लिए प्रचार करके जीत दिलाई थी और आजमगढ़ रामपुर दोनों सीट भाजपा के खाते में जाती तो योगी का कद और बढ़ेगा, यानी कि उनको माना जाता है कि चुनाव वो जिता देंगे, चुनाव जिताऊ के रूप में उनको माना जाता है। यूपी की सियासत में आजमगढ़ रामपुर सीट का उपचुनाव अहम। वैसे दोनों सीटों के नतीजों से भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों सीटों के रिजल्ट योगी के लिए काफी अहम माने जाते हैं। आजमगढ़ रामपुर सीट की हार जीत विशुद्ध रूप से योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। मुस्लिम यादव वोट बैंक की बहुलता वाली ये सीट आजम खान, अखिलेश यादव की पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ की छवि बनी चुनाव जिताऊ नेता की। हाल ही में उत्तराखंड की एक सीट पर उपचुनाव में पुष्कर धामी के लिए प्रचार कर जीत दिलाई और आजमगढ़ रामपुर दोनों सीट भाजपा के खाते में जाती हैं तो बढ़ेगा योगी का कद। झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट। महाराष्ट्र घटनाक्रम से जेएमएम कांग्रेस की नींद उड़ी। झारखंड में चल रही जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार, महाराष्ट्र सियासी संकट और आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार ने बढ़ाई टेंशन। अगर महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस होता है सफल, तो झारखंड में भी होगा खेल। भाजपा ने आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और इस एक फैसले से भाजपा ने अपनी आदिवासी विरोधी होने की छवि को बदल दिया है। ऐसे में झारखंड में भी अभी से सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि झारखंड जहां पर आदिवासी ज्यादा बहुल इलाका है वो आदिवासियों का, ऐसे में झारखंड में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट हो रही है। महाराष्ट्र घटनाक्रम से जेएमएम कांग्रेस की नींद उड़ी है। झारखंड में चल रही जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार, महाराष्ट्र सियासी संकट और आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार ने टेंशन बढ़ा दी है। अगर महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस सफल होता है तो झारखंड में भी होगा खेल। भाजपा ने आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और इस एक फैसले से भाजपा ने अपनी आदिवासी विरोधी होने की छवि को बदल दिया है। ऐसे में झारखंड में भी अभी से सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराने की तैयारी। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करेगा भारत और इसलिए भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में बैठक कराने का फैसला। अगले साल G20 की अध्यक्षता करने जा रहा भारत। वहां के प्रशासन ने आयोजन के संयोजन के लिए कमेटी बनाई। अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ समेत 20 राष्ट्र अध्यक्ष होंगे इसमें शामिल। तो G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराने की तैयारी है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करेगा भारत और इसीलिए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में बैठक कराने का ये फैसला लिया है। अगले साल G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत। यहाँ के प्रशासन ने आयोजन के संयोजन के लिए कमेटी बनाई है। अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ समेत 20 राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी। विदेशी मरीज और उनके तीमारदारों के लिए वीजा प्रक्रिया
सरल होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना तैयार की। कई मंत्रालयों के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारी की योजना। मेडिकल टूरिज्म को 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। पहले फेज में 12 राज्यों के 17 शहरों में हो सकेंगे इलाज और इन शहरों में राजस्थान का एक भी शहर शामिल नहीं है, यानी कि राजस्थान का एक भी कोई शहर शामिल नहीं है। देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी हालांकि चल रही है। विदेशी मरीज और उनके तीमारदारों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना की तैयारी की है।